समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव के भाई उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीसी पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी, हार्ट भी रुक चुका था। प्रतीक की पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा फिलहाल असम में, वे लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। अभी मौत की वजह पता नहीं चल सकी है। शव का पोस्टमार्टम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में कराया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल, 60 दिन की LNG और 45 दिन की LPG का स्टॉक है। सप्लाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। हरदीप पुरी ने दिल्ली में आयोजित CII एनुअल बिजनेस समिट में PM की बजट की अपील का भी जिक्र किया। पुरी ने कहा कि PM ने 2 दिन पहले जो बातें कही हैं उसको लेकर अफरा तफरी मचाना बेकार है। PM की बातों को ध्यान से सुने, उसका मनगढ़ंत मतलब ना निकालें। दरअसल PM मोदी लगातार 2 दिन लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, विदेशी यात्राओं से बचें। एन रंगास्वामी 5वीं बार पांडिचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रंगास्वामी के अलावा भाजपा के नमीसवायम और AINRC नेता मल्लावी कृष्णा राव ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। 4 मई को आए पांडिचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों में रंगास्वामी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को 30 में से 16 सीटें मिली थी। ईरान जंग और बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को चीन दौरे पर रवाना हो गए। ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन में रहेंगे। यहां 2017 के बाद उनका पहला चीन दौरा होगा। ट्रंप 8 साल बाद बीजिंग पहुंचेंगे। वे यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 2 दिन में 2 बार मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच गुरुवार और शुक्रवार को अलग अलग दौरे की बातचीत होगी। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ताइवान, रेयर अर्थ मिनरल्स, AI और ईरान युद्ध जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी संघर्ष में अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास हालात संभालने के लिए हर विकल्प मौजूद है। ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत में ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट पर भी चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि व्यापार दोनों नेताओं की बैठक का मुख्य मुद्दा रहेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 74 दिनों की जंग में अब तक कम से कम $29 अरब खर्च किए।